हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 अगस्त और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। एडिटोरियल लगातार 2 दिन कराया गया, अब बारी है आर्टिकल की। फिर कराएंगे एडिटोरियल, ठीक है। ऐसे मिक्सअप करके चलाते रहेंगे ताकि दोनों लोगों को फायदा होता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है SC to check proportionality of use of facial recognition at नीट प्रोटेस्ट। आपको पता ही है नीट प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, जहां पे अब पहचान की जा रही लोगों की। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट टू चेक यानी जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा प्रोपोर्शनैलिटी यानी आनुपातिकता की, ऑफ यूज प्रयोग के, ऑफ फेसियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान के, एट नीट प्रोटेस्ट में यानी नीट विरोध प्रदर्शन में। यानी सुप्रीम कोर्ट नीट विरोध प्रदर्शन में चेहरे की पहचान के इस्तेमाल का की आनुपातिकता की जांच करेगा। क्लियर है। फेशियल मीन्स क्या होता है? चेहरा। और रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट नाउन है, यूज यहाँ पे क्या है? नाउन है। यूज वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं क्या कुछ है। कह रहा है FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली यानी अपने आप से क्रिएट प्रोफाइल तैयार नहीं करता है। यानी FRS अपने आप ही प्रोफाइल क्रिएट यानी प्रोफाइल नहीं बनाता है, ठीक है। अब देखो, क्रिएट आपको पता है डू डज डिड जहां पे भी आए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। वर्ब चाहे कितनी दूर है कितनी पास है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो डज नॉट लग गया, यहाँ पे क्रिएट वर्ब की बेस फॉर्म है। क्रिएट को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आया हुआ है ऑटोमेटिकली, जो कि एडवर्ब है। क्रिएट का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोफाइल्स, जो कि यहाँ पे नाउन है। यानी FRS अपने आप प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेगी। से दिल्ली पुलिस ने कहा। टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का प्रयोग किया गया। इन स्टेट इंटरेस्ट इन राज्य के हित में। टू आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, ये वर्ब है, ठीक है। हार्डेंड क्रिमिनल्स यानी जो खूंखार अपराधी हैं उनको। कह रहा है इस तकनीकी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खूंखार अपराधियों को आइडेंटिफाई उनको पहचानने के लिए राज्य के हित में किया गया था। टॉप कोर्ट ने कहा। पुलिस ने कहा। फॉल्स नैरेटिव यानी कि गलत चीजें, नैरेटिव मतलब क्या होता है? बयान, स्टेटमेंट, कहानी आप बोल सकते हो, ठीक है। फॉल्स नैरेटिव यानी झूठी कहानी इज बीइंग स्प्रेड फैलाई जा रही है। बीइंग के साथ ये स्प्रेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी झूठी चीजें फैलाई जा रही हैं अगेंस्ट बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? बिल्कुल जो जेनुइन हो। एंड प्रपोर्शनेट और आनुपातिक पुलिसिंग मेजर्स यानी जो पुलिस के उपाय थे उन पर। कह रहा है कि पुलिस के आनुपातिक उपाय और जो जेनुइन चीजें थी, जो ओरिजिनल चीजें थी, उनके अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव यानी झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं। क्लियर है। ये जो समरी है, ये जो सब हेडलाइन आप बोल सकते हैं, दोबारा से न्यूज में डिटेल में आएगी तो वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब इसको थोड़ा हम जूम करेंगे और हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए थोड़ा रिवीजन करने के लिए तो आप वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पर ओकैब भी एक दो दिन से दी जा रही है ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड यानी सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा। क्या कहा? इट यानी सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन करेगी, जांच करेगी। द प्रोपोर्शनैलिटी आनुपातिकता की, ऑफ द पुलिस यूज यानी पुलिस के यूज का, ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS यानी उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जो चेहरा पहचानने की प्रणाली है उसका पुलिस के द्वारा आनुपातिक प्रयोग का एग्जामिन करेगी, उसकी जांच करेगी। ड्यूरिंग द नीट यूजी पेपर लीक के दौरान, लीग प्रोटेस्ट के दौरान, इन द नेशनल कैपिटल यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, लास्ट मंथ पिछले महीने। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा कि वह
पिछले महीने यानी लास्ट मंथ, पिछले महीने नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान करने की जो प्रणाली है, उसके प्रयोग की, उसके यूज की आनुपातिकता की जांच करेगा। यानी वह यह चेक करेगा कि पुलिस ने जितनी जरूरत थी उतना इस्तेमाल किया है, या फिर जो फेशियल रिकॉग्निशन कर रही है वह सही कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इन सब सारी चीजों को प्रोपोर्शनलिटी आनुपातिकता बोलते हैं। आगे कह रहा है, अब आपको ये जानने को मिलेगा कि जो-जो एलिगेशन लगाए गए थे लोगों के द्वारा जो वीडियो क्लिप के थ्रू, तो उसमें पुलिस ने एफिडेविट में क्या कुछ अपने डिफेंस में कहा है, उसको हम जानेंगे आज। कह रहा है कि दिल्ली पुलिस एफिडेविट एडमिटेड, यानी दिल्ली पुलिस की एफिडेविट, जिसको हलफनामा बोलते हैं हिंदी में, दिल्ली पुलिस के एफिडेविट ने एडमिट किया द यूज ऑफ एफआरएस का इस्तेमाल इन लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, यानी लेजिटिमेट और वैलिड, वैध राज्य के हित में। यानी दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट में एडमिट किया, यह माना कि वैध राज्य हित में एफआरएस का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यानी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, रिप्रेजेंटिंग दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, सेड, उन्होंने कहा द टेक्नोलॉजी वाज डिप्लॉयड, यानी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, हार्डेंड क्रिमिनल्स, यानी कि जो खूंखार अपराधी हैं, एंड नॉट ऑर्डिनरी पीपल, यानी सामान्य लोगों को नहीं, साधारण लोगों को नहीं। यानी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया गया था, लगाया गया था हार्डेंड क्रिमिनल्स, यानी जो खूंखार अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, साधारण यानी आम आदमी को नहीं। क्लियर है। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन, यानी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एन हरिहरन ने, ये पटिशनर की तरफ से हैं, फॉर पटिशनर, यानी जो याची हैं उनकी तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, काउंटर्ड, उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने तर्क दिया, क्या, दैट की एफआरएस कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल, कि एफआरएस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एफआरएस कैन नॉट बी यूज्ड, ये बी है, आपकी मेन वर्ब है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एफआरएस को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ही सेड, उन्होंने कहा, डेटा ऑन अदर्स, यानी दूसरों का डेटा भी, आर आल्सो रिटेन्ड, उन्हें भी सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरों के डेटा को भी सुरक्षित रखा जाता है। सीनियर एडवोकेट मेनाका गुरुस्वामी फॉर राज्यसभा एमपी ए रहीम सबमिटेड, उन्होंने क्या कहा, दैट की डेटा वर स्टोर्ड विथ प्राइवेट एंटिटीज, यानी जो डेटा है वह प्राइवेट एंटिटीज, जो प्राइवेट संस्थान है उनके पास स्टोर्ड है, उनके पास मतलब रखा गया है। ठीक है। वी विल एग्जामिन, हम एग्जामिन करेंगे, दिस, इस चीज का, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आनुपातिकता के आधार पे। अभी देखो प्राइवेट चीजों की बात आ रही थी, प्राइवेट डेटा की बात आ रही थी, वी विल एग्जामिन दिस, हम इसका एग्जामिन करेंगे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आनुपातिकता के सवाल पर, यानी हम इसका परीक्षण, इसकी जांच करेंगे आनुपातिकता के आधार पे। ठीक है। एंड नॉट ऑन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के आधार पे नहीं। अब आर्टिकल 21 क्या होता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आर्टिकल 21 किसके बारे में है। अगर आप तुरंत बताते हैं तो आप ठीक कंडीशन में है। ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द हियरिंग, यानी इस सुनवाई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था, ऑन नीट यूजी प्रोटेस्ट इज वेदर, की क्या, यानी ये जो नीट यूजी प्रोटेस्ट पर जो सुनवाई है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या था, इज, यह पता करना था कि वेदर, की क्या, एक्सेसिव फोर्स वाज यूज्ड, क्या अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया था, बाई, किसके द्वारा, द पुलिस, पुलिस के द्वारा। यानी इस हियरिंग का जो प्राइमरी उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या पुलिस के द्वारा एक्सेसिव फोर्स यानी अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया था। देन, तब, वी विल लुक इनटू द एफआरएस एस्पेक्ट, तब हम एफआरएस एस्पेक्ट को देखेंगे, यानी पहले हम ये चेक करेंगे क्या
बल का इस्तेमाल एक्सेसिव किया गया था या जितनी जरूरत थी मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हम एफआरएस एस्पेक्ट पर बात करेंगे, उसको देखेंगे। जस्टिस जॉय माल्या बागची, पार्ट ऑफ ए बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस सूर्यकांत सेड, यानी जस्टिस जॉय माल्या बागची ने, जो कि एक बेंच की का हिस्सा थी, जो कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की द्वारा हेड किया जा रहा था, उनके द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि पहले हम क्या चेक करेंगे, पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किए गए बल क्या अत्यधिक थे, एक्सेसिव थे, उसका हम पता लगाएंगे। उसके बाद एफआरएस जो पहलू है उस पर ध्यान देंगे। अब कह रहा है द पुलिस एफिडेविट सेड, यानी पुलिस के एफिडेविट में कहा गया द फोर्स इम्प्लॉयड वाज, यानी जो फोर्स वहां पे इम्प्लॉयड थी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, एडजेक्टिव है। फोर्स इम्प्लॉयड यानी इम्प्लॉयड जो बल था, जो पुलिस थी, वाज प्रपोर्शनेट, वह आनुपातिक थी, रिजनेबल थी यानी तार्किक थी, उचित थी, अप्रोप्रिएट थी, ग्रेडेड थी यानी क्रमबद्ध तरीके से थी, एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और कानून के अनुसार थी और कानून के अनुरूप थी, टू कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए, द सर्जिंग क्राउड्स यानी बढ़ती हुई भीड़ को। कह रहा है कि पुलिस के एफिडेविट में कहा गया कि जो तैनात बल था, जो तैनात फोर्स थी, वह आनुपातिक थी, उचित थी और क्रमबद्ध तरीके से थी, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सर्जिंग क्राउड्स यानी बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो कानून है उसके अनुसार थी, उसके अनुरूप थी। द पुलिस सेट, पुलिस ने कहा, इट वुड डील, यह डील कर लेगी, विद द एलिगेशंस, आरोपों से, अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए हैं, बिफोर द कमिटी प्रपोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू द यूज ऑफ फोर्स बाय द पुलिस। ठीक है, उन्होंने कहा कि वह पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों को डील कर लेगी। द पुलिस सेड इट वुड डील विद द एलिगेशन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर बिफोर द कमिटी, यानी उस समिति के सामने। कह रहा है उन्होंने वह मतलब पुलिस ने कहा कि वह पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कमिटी के सामने डील कर लेगी, बता देगी। कौन सी कमेटी? प्रपोज्ड, जो प्रपोज की है, प्रस्तावित है, बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, टू एग्जामिन, एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए, ऑल इश्यूज, सभी मुद्दों को, रिलेटेड टू द यूज ऑफ फोर्स बाय द पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा फोर्स के प्रयोग से संबंधित, यानी पुलिस के द्वारा बल के इस्तेमाल करने से संबंधित सभी मुद्दों को एग्जामिन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्तावित कमेटी बनाई है, उसके सामने पुलिस ऑफिसर जो जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो अपनी बातें रख देंगे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको हम साइड करते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, एफआरएस कॉन्स्टिट्यूटेड अ लेजिटिमेट, बोनाफाइड एंड प्रपोर्शनेट पुलिसिंग मेजर, यानी पुलिस ने कहा कि जो एफआरएस है वह कॉन्स्टिट्यूटेड है, यानी वह बना हुआ है, अ लेजिटिमेट, बोनाफाइड एंड प्रपोर्शनेट पुलिसिंग मेजर, यानी वह एक वैध, बोनाफाइड मतलब होता है बिल्कुल, आप यहाँ पे उचित बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्रोपोर्शनेट यानी आनुपातिक पुलिसिंग मेजर है, यानी जो एफआरएस है वह वैध, बोनाफाइड और आनुपातिक पुलिसिंग मेजर है, ये सबको पता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें शामिल है, सारी चीजें बनी हुई हैं इन सब चीजों से। एफआरएस डज नॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर, जो एफआरएस है वह ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, जनरेट नहीं करता है, और मेंटेन प्रोफाइल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट एट द प्रोटेस्ट साइट, और ना ही प्रोटेस्ट साइट पर यानी विरोध स्थल पर प्रेजेंट हर एक आदमी की प्रोफाइल को मेंटेन करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, nor is it deployed for indiscriminate surveillance or collection of personal information of peaceful protesters। कह रहा है नार, न तो इज इट डिप्लॉयड, इसे डिप्लॉयड किया गया था फॉर इनडिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करने के लिए, सर्विलायंस में भेदभाव करने के लिए, या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर यानी जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्टर थे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए।
अनलेस, जब तक कि ही हैज अ प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी जब तक कि उनका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो। पुलिस ने कहा कि जो एफआरएस है वह ऑटोमेटिकली ना तो कैप्चर करता है, यानी ना तो किसी की पिक्चर को कैप्चर करता है, ना तो क्रिएट करता है, ना तो जनरेट करता है, ना ही हर एक इंडिविजुअल जो प्रोटेस्ट साइट में प्रेजेंट है उनकी प्रोफाइल को मेंटेन करता है, और ना ही इसको सर्विलांस में इंडिस्क्रिमिनेट करने के लिए डिप्लॉय किया गया था, लगाया गया था, और ना ही इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लगाया गया था पीसफुल प्रोटेस्टर्स की। सिर्फ इसलिए था कि जिसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। द एफिडेविट फर्दर एक्सप्लेन्ड, यानी एफिडेविट ने आगे बताया दैट की द पुलिस मेंटेन्ड अ रिकॉर्ड ऑफ द फेसेस ऑफ एक्यूज्ड, यानी जो पुलिस है वो मेंटेन करती है, बना के रखती है अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ऑफ द फेसेस, चेहरों का, ऑफ एक्यूज्ड, आरोपियों का, यानी पुलिस आरोपियों के चेहरों का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। कैसे आरोपी? इन्वॉल्व, जो शामिल होते हैं इन सीरियस ऑफेंसेस, यानी गंभीर अपराधों में, एंड नॉट इन केसेस ऑफ पेटी केसेस, कह रहा है जो छोटे मोटे केस हैं जैसे कि ट्रैफिक चालान, इन सब केस का नहीं, ठीक है। कह रहा है जो ट्रैफिक चालान है, जो यातायात चालान जैसे छोटे मोटे केसेस हैं, उन मामलों में नहीं, बल्कि जो सीरियस ऑफेंस है उनके जो अपराधी हैं उनके हम चेहरों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब कह रहा है जब एफआरएस का इस्तेमाल किया गया तो क्या क्या मिला। कह रहा है एफआरएस फाउंड, यानी एफआरएस ने पाया 2873 पर्सन, यानी 2873 व्यक्ति विथ सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट, यानी जिनका अ, बहुत ही गंभीर आपराधिक इतिहास था। ऑफ होम, जिसमें से एंटीसीडेंट मतलब होता है जो पहले की चीजें होती हैं, ठीक है। ऑफ होम, जिसमें से 92 वर इन्वॉल्व, यानी 92 लोग शामिल थे इन ओवर 10 केसेस, यानी 10 से ज्यादा मामलों में। 47 ऑफ द 92, यानी 92 में से 47 वर हिस्ट्री सीटर, वह तो हिस्ट्री सीटर थे। देयर क्राइम, उनका जो क्राइम्स था, जो उनका अपराध था, रेंज रेंज फ्रॉम, रेंज वर्ब है, मर्डर, यानी मर्डर से लेके रेप, किडनैपिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से लेके नारकोटिक ऑफेंस तक फैला हुआ था, ठीक है। द पुलिस ने सेड, पुलिस ने कहा अ फॉल्स नैरेटिव इज बीइंग बिल्ट, यानी एक झूठी नैरेटिव, एक झूठी कहानी बनाई जा रही है, गढ़ी जा रही है टू द इफेक्ट दैट बेस्ड अपॉन द एफआरएस, यानी एक झूठी कहानी एफआरएस पर आधारित, एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है एफआरएस के आधार पे, ठीक है। बायोमेट्रिक्स ऑफ एवरीवन, क्या झूठी कहानी है? बायोमेट्रिक्स ऑफ एवरीवन एंड एनीवन इज ऑब्टेन्ड, यानी हर एक का या फिर किसी का भी, मतलब रैंडमली बायोमेट्रिक्स लिया जा रहा है। पीपल आर बीइंग कॉल्ड विद देयर आधार कार्ड्स, लोगों को उनके आधार कार्ड के जरिए बुलाया जा रहा है। एंड द डेटा इज बीइंग सोल्ड टू प्राइवेट एंटाइटीज, और जो डेटा है वो प्राइवेट एंटाइटीज, यानी जो प्राइवेट संस्थान है उनको बेचा जा रहा है। सच नैरेटिव इज बिल्ड, यानी इस टाइप के जो नैरेटिव है बनाए जा रहे हैं, नॉट ओनली फाल्सली, झूठे तरीके से नहीं, बट विद द अल्टेरियर मोटिव्स, बल्कि एक गलत, एक अलग इरादे के साथ बनाए जा रहे हैं, गलत इरादे के साथ, द दिल्ली पुलिस ने कहा। कह रहा है ऐसी कहानियां जो हैं, सच नैरेटिव इज बिल्ट, ऐसी कहानियां बनाई जा रही हैं, नॉट ओनली फाल्सली, न सिर्फ झूठ तरीके से, बट विद अल्टेरियर मोटिव्स, बल्कि इसके पीछे गलत इरादे भी हैं, पुलिस ने कहा। प्लेन कोच क्लोथ पर्सनल, आपने देखा होगा कि बार बार सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था कि कुछ लोग सिविल कपड़ों में वहां पे मौजूद थे, तो उनके बारे में कहने पे क्या कहा गया, पुलिस ने एफिडेविट में क्या बताया। प्लेन क्लोथ्स पर्सनल, यानी जो सादे कपड़ों में पुलिस पर्सनल थे, जो कर्मचारी थे, उनके बारे में क्या कह रहे हैं। द पुलिस सेड, यानी पुलिस ने कहा द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्लेन क्लोथ्स पुलिस पर्सनल, यानी जो सादे कपड़ों में पुलिस पर्सनल थे एज स्पॉटर्स, उनको स्पॉटर्स बोलते हैं, वाज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अरेंजमेंट, यह एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त अरेंजमेंट है, टू कीप अ विजिल, नजर बनाए रखने के लिए, ऑन एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट पर, और क्रिमिनल एक्टिविटीज, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज पे, दैट पोज अ थ्रेट, जो एक चुनौती दे सकते हैं, टू द गैदरिंग, भीड़ में, और मूवमेंट या फिर आंदोलन को। देखो, कह रहा है कि पुलिस ने कहा कि जो सादे कपड़ों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, वह एक स्पॉटर्स के रूप में एक बहुत ही ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड अरेंजमेंट है, यानी हर दुनिया में हर पुलिस करती है।
टू कीप अ विजिल, नजर बनाए रखने के लिए, ऑन एंटी सोशल एलिमेंट, जो असामाजिक तत्व हैं, और क्रिमिनल्स एक्टिविटीज, या फिर उन क्रिमिनल एक्टिविटीज पर दैट पोज अ थ्रेट टू द गैदरिंग और मूवमेंट, जो कि उस भीड़ को या फिर आंदोलन को एक खतरा पैदा कर सकते हैं, उन पर नजर बनाए रखने के लिए। ठीक है। दीज ऑफिसर्स यानी जो अधिकारी थे हैड मर्ज्ड, मिल गए थे, विद द प्रोटेस्टर यानी विरोधकर्ताओं के साथ, टू अवॉइड बीइंग आइडेंटिफाइड यानी अपने आप को पहचान से बचाए रखने के लिए, बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी गैर सामाजिक तत्वों के द्वारा, एंड क्रिमिनल्स और क्रिमिनल्स के द्वारा, एंड टू बी इन अ पोजीशन और एक पोजीशन में हो, एक ऐसी स्थिति में हो, टू प्रोवाइड कि वो प्रोवाइड कर सकें, उपलब्ध कर सकें, इमीडिएट असिस्टेंट यानी तुरंत सहायता, टू एनीवन किसी को भी, वह अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखेंगे कि वह किसी भी व्यक्ति को मेडिकल इमीडिएट असिस्टेंट यानी तुरंत सहायता प्रोवाइड करें। कैसे? ऐसे व्यक्ति बीइंग हैरेस्ड, जिनको हैरेस किया जाए, एट द प्रोटेस्ट साइट, विरोध स्थल पे। द एफिडेविट में कहा गया कि विरोध स्थल पर किसी भी व्यक्ति को हैरेस किया जाए, परेशान किया जाए, तो उसको इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने स्पॉटर्स के रूप में प्लेन क्लोथ्स में पुलिस को डिप्लॉयड किया हुआ था। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, टीयर स्मोक सेल्स वर यूज्ड ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट यानी जो टीयर गैस के जो गोले थे, वर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया गया था, ओनली एज ए लास्ट रिसोर्ट, सिर्फ अंतिम सहारे के रूप में। रिसोर्ट मीन्स क्या होता है? सहारा। यानी जो आंसू गैस के गोले थे उनका उपयोग अंतिम मेजर, अंतिम रिसोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। द लाठी चार्ज वॉज लिमिटेड, इन लाठी चार्ज लिमिटेड थी, सीमित थी, एंड कंट्रोल्ड और नियंत्रित थी। दे सेड, उन्होंने कहा, लाठीज वर एन एक्सेप्टेबल हेल्पिंग गियर, जो लाठी है वह एक एक्सेप्टेबल हेल्पिंग गियर है, यानी यह एक्सेप्टेबल है, हर लोग इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग गियर यानी मदद करने वाला उपकरण, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, इन अ मॉब लाइक सिचुएशन यानी भीड़ वाली परिस्थिति में, सिचुएशन में। कह रहा है भीड़ जैसी सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लाठी जो है हेल्पिंग गियर के रूप में एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। द एफिडेविट डिनाइड द यूज ऑफ नेल लाठी, यानी एफिडेविट ने, जो लाठी आपको दिखी होगी कभी न कभी वीडियो में, किसी क्लिप में, कि जिसमें कीलें लगी हुई थी, उसके इस्तेमाल को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। द एफिडेविट डिनाइड पुलिस ऑफिसर मैन हैंडलिंग वेमेन प्रोटेस्टर्स, यानी एफिडेविट ने मना कर दिया पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा जो महिला प्रोटेस्टर थी उनको मैन हैंडलिंग करने का, उनको मारने पीटने का, उनको धक्का देने का जो एलिगेशन था उसको भी डिनाई कर दिया। यानी पुलिस ने अपनी एफिडेविट में दो चीजों को डिनाई किया है, पहला नेल लाठी का इस्तेमाल और दूसरा वेमेन प्रोटेस्टर्स को मैन हैंडलिंग। क्लियर है? चलिए, थोड़ा-सा बड़ा सेशन हो रहा है, टाइम भी कम है, तो ये लास्ट पैसेज है, आप अपने से पढ़ लेना, ठीक है? चलिए, इतना रहने देते हैं, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।